प्रणाम। नमो नमो नमः। पूज्यपाद पूज्यपाद वादी वादी वेताल वेताल शांति शांति सूर्य सूर्य महाराज महाराज विरचित विरचित इस इस जीवोपचार जीवोपचार प्रकरण प्रकरण में में जीवों के जीवों के 563 563 भेद भेद बताए बताए हैं। हैं संसारी जीवों के। उसमें पहली गाथा थी भुवन पैवम वीरम नमिवण भणामि अबूह बोहत्थम जीव सरुवम किंचीवी जह भणियम पुब्ब सूरिहिम। और इस गाथा में 5 बाबत दिखाई। दूसरी गाथा थी जीवा मुत्ता संसारिणोय तस थावराय संसारी पुढवी जल जलन वाऊ वनस्सई थावरा नेया। विषय की शुरुआत करते हुए दूसरी गाथा में बताया जीवों का 2 प्रकार, मुख्य, मुक्त और संसारी। और संसारी जीवों के मुख्य 2 प्रकार बताए, त्रस और स्थावर। और स्थावर जीवों के मुख्य 5 प्रकार बताए। अब संसारी जीवों के 563 भेद इस ग्रंथ में दिखाने वाले हैं। तो इसमें से संसारी के मुख्य जो 2 भेद है, त्रस और स्थावर, उन दोनों की व्याख्या बताई। और स्थावर की बात करते हुए कहा कि स्थावर के मुख्य 5 भेद है, पृथ्वीकाई, अपकाई, तेवकाई, वायुकाई और वनस्पतिकाई। और त्रस के भेद आगे की गाथा में बताने वाले हैं। उस स्थावर के 5 जो मुख्य भेद है उनके टोटल होते हैं 22 भेद, जो 11 गाथा तक बताएंगे। और ये 22 भेद कौन से हैं ये भी हमने देखा कि पृथ्वीकाय के 4, अपकाय के 4, तेवकाय के 4, वायुकाय के 4, वनस्पति में साधारण वनस्पतिकाय के 4 और प्रत्येक वनस्पतिकाय के 2। इसी तरह स्थावर के 22 भेद होते हैं। अब स्थावर के जो 22 भेद हैं उसमें से पृथ्वीकाय जो है उनके 4 भेद जो है, सूक्ष्म और बादर, पर्याप्ता और अपर्याप्ता। यानी सूक्ष्म अपर्याप्ता पृथ्वीकाय, सूक्ष्म पर्याप्ता पृथ्वीकाय, बादर अपर्याप्त पृथ्वीकाय, बादर पर्याप्त पृथ्वीकाय। ये पृथ्वीकाय के 4 जो भेद है उसमें से 3 भेद को, यानी सूक्ष्म पर्याप्ता, सूक्ष्म अपर्याप्ता और बादर अपर्याप्त, ये 3 भेद को तो हम देख ही नहीं सकते हैं। जिसको हम देख सकते हैं वो है बादर पर्याप्त पृथ्वीकाय। वो भी कभी भी पृथ्वीकाय के एक जीव को तो हम देख ही नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? तो कि उनका कारण जो है वो 26वीं गाथा में आता है कि ऐसा क्यों, एक पृथ्वीकाय को हम क्यों नहीं देख सकते हैं। तब जो भी पृथ्वीकाय को हम देख रहे हैं उनके कई प्रकार, कई स्वरूप है। जैसे पृथ्वीकाय के मुख्य 2 विभाग बताए, कोमल और कठिन। कोमल के 5 प्रकार बताए और कठिन के 36 प्रकार है। उसमें से 22 जो है वो नॉर्मल है और 14 जो है रत्न के स्वरूप में है। और उनमें से ही कई सारे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण तीसरी और चौथी गाथा में दिखाते हैं। फलिह मणिरैण विद्युम हिंगुल हरियाल मणसिल रसिंदा कणगाई धाऊ सेढ़ी वन्य अर्णेटय पलेवा अभय तुरी उसम मट्टी पहाड़ जाई ओणेगा सोविरंजन लुणाई पुढवी भियाई इच्चाई। इस तीसरी और चौथी गाथा में पृथ्वीकाय के ही अनेक प्रकार दिखाए। उसमें से पहली लाइन में जो 8 पदार्थ बताए वो थे फलिह यानी स्फटिक, क्वार्टर्स, मणि यानी जेम। जो रत्न में 2 प्रकार है, वो समुद्र में जो रत्न होते हैं उसे मणि बोला जाता है। रयण यानी रत्न, जो खान में से निकलते हैं उसे रत्न बोला जाता है। फलिह, मणि, रयण। विद्युम यानी विद्रुम, परवाला। हिंगुल यानी हिंगलोक। हड़ताल यानी हड़ताल।
मनसिल यानी मणसिल और पारा, ये 8 नाम बताए। फलिह, मणि, रयण, विद्युम, हिंगुल, हरियाल, मणसिल, रसिंदा। तो फलिह को स्फटिक या तो क्रिस्टल या तो क्वार्टर्स कहते हैं, जो कीमती पत्थर है। मणि को मनी या तो अंग्रेजी में जिसे जेम बोलते हैं। रत्न को रयण या ज्वेल बोलते हैं। इस रत्न में डायमंड एक प्रकार है रत्न का। फिर बाद में कहा कि विद्रुम यानी परवाला, इसे मूंगा या तो कोरल बोला जाता है। हिंगलुक यानी हिंगुल, हिंगड़ोक, सिग्रफ या तो सीनेबार बोला जाता है। हरियाल यानी हड़ताल, जिसे येलो ऑपरमेंट बोला जाता है। और मनसिल यानी मणसिल, जिसे रियल गार बोला जाता है। और रसिंदा यानी कि पारो, पारा, इसे मर्क्यूरी बोलते हैं। तो ये 8 पदार्थ की बात कल हुई। कभी भी कोई भी पर्यायवाची शब्द जो है वो इस ग्रंथ में या तो हमारी भाषा में बोले पाठ में वगैरह में तो 5 में से कोई एक भाषा में होगा। शायद प्राकृत में शब्द होता है, तो पूरा ग्रंथ जो है उसमें सभी शब्द प्राकृत में है। तो कई सारे प्राकृत शब्द का गुजराती भी वही होता है और हिंदी भी वही होता है। अंग्रेजी शब्द अलग है और संस्कृत शब्द भी काफी मिलता जुलता है। तो कोई भी शब्द का अर्थ यदि हो तो गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये 4 भाषा में आप लिख सकते हैं। प्राकृत भाषा में नहीं, क्योंकि प्राकृत भाषा में तो इनमें दिया हुआ ही है। जैसे रसिंदा, तो रसिंदा लिखा तो रसिंदा का अर्थ आप पारा लिख सकते हैं, जो हिंदी और गुजराती में होता है। या तो मर्क्यूरी लिख सकते हैं, जो अंग्रेजी में होता है। तो इस तरह 8 पदार्थ की बात की। बाद में वहां का है कर्ण गाई धावु। पहली लाइन में जो 8 बताए थे, फलिह, मणि, रयण, विद्युम, हिंगुल, हरियाल, मणसिल, रसिंदा, ये 8 बाबत दिखाई। अब इसमें 20 नाम दिए हैं। तो बाद में कहा कर्ण गाई धावु यानी कनक आदि धातुएं। कनक या माने सोना, गोल्ड, सुवर्ण। तो सोना आदि धातुएं, तो वैसे कई सारी धातु है, किंतु 7 धातु प्रसिद्ध है। तो इसमें 7 धातु के नाम दिखाए जाएंगे कि कौन सी 7 धातु है। कर्णगाई धावु यानी 7 ही, ऐसा नहीं है, इससे भी ज्यादा भी धातुएं है। तो सभी जो धातु है वो इसमें ले लेने की है, किंतु 7 का नाम शास्त्र में बताया हुआ है। वो 7 धातु कौन सी है? तो एक सोना, सुवर्ण यानी गोल्ड, इसे कनक भी बोलते हैं, इसलिए कर्णगाई, कनक आदि। दूसरा सिल्वर, चांदी, रूपा। तीसरा तांबा, कॉपर यानी तांबू। चौथा लोहा, लोखंड, आयरन। पांचवा कलाई, जिसे टिन या तो रागा बोला जाता है। छठा सीसू यानी लीड, सीसा। और 7वां जो है वो जस्ता यानी जसत, जिसे जिंक बोला जाता है। इस 7 प्रकार की धातु की बात यहाँ कही है। तो ये 7 नाम ही क्यों? तो ये 7 नाम से भी अधिक नाम है, जैसे पीतल, जैसे कांसा, जैसे जर्मन सिल्वर, जैसे निकल आदि। तो ये सब जो धातु है वो 2 धातु या तो 3 धातु मिक्स होने के बाद में बनती है। और ये जो 7 धातु है मुख्य है, इसलिए 7 धातु के नाम कई सारे ग्रंथ में दिए बताए हैं। किंतु कर्णगाई धावु का मतलब यही होता है सुवर्ण आदि धातुएं। तो 7 ही, ऐसा नहीं, ज्यादा भी है, किंतु 7 मुख्य है, इसलिए 7 के नाम बताए।
इसमें भी सोना सबसे पहले रखा, क्योंकि सोना सबसे कीमती धातु है और विशिष्ट प्रकार की धातु है, इसलिए। तो कणगाई धातु माने सोना आदि सभी प्रकार की धातु ए। तो पहली बात बताई, कणगाई कनक। कनक प्रसिद्ध है, पीले रंग की कीमती विशिष्ट प्रकार की जो धातु है, और हम सबको जो पसंद है, अच्छी लगती है, और जो किसी की तरफ से भेंट मिले तो आनंद आनंद होता है, ऐसी सोने की धातु जो है वो, जिसे गोल्ड बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो सभी धातुएं एक ही कलर की होती है ऐसा नहीं है, अलग अलग कलर की भी है। सुवर्ण जो है सोना, वो गोल्ड यानी ज्यादातर पीले रंग का या तो गोल्डन रंग का होता है, किंतु पांचों रंग का सुवर्ण मिल सकता है, यानी सफेद, रेड आदि सभी कलर के सोने होते हैं, किंतु प्रसिद्ध पीला है, इसलिए सभी जगह पर सोना यानी क्या तो पीले रंग की धातु, वो उनका एक पहचान है, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। और बहुधा पीले रंग का सोना प्रसिद्ध है इसलिए, किंतु सोना व्हाइट रंग का भी होता है, पिंक रंग का भी हो सकता है, और ब्लैक रंग का भी हो सकता है, यानी सुवर्ण पांचों रंग वाले हो सकते हैं। तो क्या पहली धातु थी सोना, कनक, गोल्ड या तो सुवर्ण जिसे बोलते हैं। ये जो धातु है उनके काफी सारे गहने, वासन, सिंहासन, शोभा की वस्तु आदि संबंधी जो खान में से निकलने वाली एक कीमती धातु है, और इस धातु का प्रभाव भी विशिष्ट है। और कहते हैं कि सभी धातु जो है उनमें कांट यानी जंग लग सकता है, किंतु सुवर्ण में कभी जंग नहीं लगता, ये सोने की विशिष्टता है। इसीलिए सभी जगह पर हमारे आत्मा को क्या बोलते हैं, सोने जैसा आत्मा, यानी सुवर्ण जैसा है। दूसरी धातु थी चांदी, यानी वो भी कीमती धातु है, सिल्वर कलर की होती है, चमकने वाली धातु है, जिसमें से काफी सारे मंदिर के उपकरण, गहने, मुंगट, छत्र, चामर आदि काफी सारी चीजें बनाई जाती है। यहाँ तक के चांदी के थाली, ग्लास, वाटकी आदि भी बनाते हैं, उसमें से भी सभी कुछ बन सकता है। ये सोने से कम कीमती है, किंतु कीमती धातु है। सोने, चांदी, और तीसरी धातु है तांबा, इसे कोपर बोलते हैं। तांबू जो रेड रंग की धातु है, चमकती, जिसमें से काफी सारे वासन यानी बर्तन आदि बनाए जाते हैं, और मंदिर में भी यह धातु के बर्तन, मूर्ति या पर सभी उपकरण बनते हैं। एक कोपर। चौथी लोखंड यानी लोहा यानी आयरन। ये लोखंड की जो धातु, इसमें से काफी सारे हथियार, शस्त्र, अस्त्र, काफी सारे यंत्र आदि जिसमें से बनते हो, लोखंड जिससे बोलते हैं या तो लोहा बोलते हैं वो। और पांचवी धातु जो है वो है टिन यानी कलाई यानी रागा, जो भी सफेद रंग की धातु है, चमकती हुई, और जिनका उपयोग जो है वो कली यानी कोई भी वासन है, जैसे पीतल का है, जैसे तांबा का है, जैसे किसी और चीज का है, उसको अंदर से श्वेत करने के लिए यानी सफेद करने के लिए ये चमकीली धातु का उपयोग किया जाता है। और ये धातु पर भी कांट नहीं लगता। तो इस धातु का जो पड़ है उस सभी पीतल की धातु के अंदर में से लगाया जाता है, जिसे हम बर्तन को कलाई करना कहते हैं। वो टिन यानी कलाई या तो उसे रागा बोलते हैं। छठी धातु है सीसु यानी लीड। ये भी मकान के बांधकाम में, बैटरी में, दवाई में, बंदूक की गोली बनाने में, उसमें उपयोग होता है। और सातवीं धातु जो है उनका नाम है जिंक यानी जसत, जिसमें से अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती है और दवाई आदि बनाने में भी ये उपयोग आता है। ऐसी 7 धातु है। ये 7 धातु बताई। इस 7 धातु के सिवाय भी अन्य धातु है तो कि हाँ, पीतल, कांसा,
जर्मन सिल्वर, ये सभी भी धातु है। निकल, ये सब धातु कैसे बनती है? तो 2 या तो 3 धातु को मिलाकर बनते हैं। कणगाई धातु यानी कि कनक आदि सुवर्ण वगैरह तमाम प्रकार की धातुएं। बाद में लिखा कणगाई आदि धातु के बाद में कणगाई धातु सेढ़ी, सेढ़ी यानी चूना, चौक जिसे बोलते हैं हम, जिसे लाइम या तो चौक बोला जाता है, जो सफेद रंग का पत्थर है, सफेद रंग का टुकड़ा है, जिसमें प्रोसेस करके बोर्ड पे लिखने वाले चौक या तो मकान की जो दीवार है उसको रंगीन करने में जो उपयोग होता है वो जिसे सेढ़ी बोलते हैं, जिसे खड़ी भी बोला जाता है और अंग्रेजी में जिसे चौक या तो लाइम बोला जाता है वो। कणगाई धातु सेढ़ी। बाद में वर्णीय, वर्णीय यानी जिसे रमची बोला जाता है। अब वर्णीय प्राकृत है, रमची गुजराती है। वर्णीय और रमची दोनों शब्द मिलाकर भी हम उनकी पहचान नहीं कर सकते, तो उसमें अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं रेड क्ले यानी लाल मिट्टी, एक तरह की विशिष्ट प्रकार की जो लाल मिट्टी है उसे रमची यानी रेड क्ले बोलते हैं, जिसे शास्त्र में वर्णीय कहा है। जो कुम्हार जो सभी मिट्टी के वासन बनाता है, उस सभी मिट्टी के वासन को रंगने में, जो मटके आदि रंगने में जो लाल मिट्टी उपयोग आती है उन्हें रमची बोला जाता है यानी वर्णीय कहा जाता है। इस मिट्टी का कलर विशिष्ट प्रकार के लाल रंग का होता है। तो ऐसी चिकनी और सू वाली मिट्टी जो लाल रंग की है उसे रमची बोला जाता है। जिसे वर्णिक या तो हरमची भी कहा जाता है। गुजराती में जिसे रमची कहते हैं, किंतु उसे हरमची या तो वर्णिक यानी कलर करने वाली मिट्टी, कलर करने में उपयोग में आने वाली मिट्टी, घड़े मटके आदि सभी जो बनाते हैं उसमें कुम्हार जो उपयोग करता है वो, ये भी एक पृथ्वीकाय का प्रकार है। फलिह, मणि, रयण, विद्युम, हिंगुल, हरियाल, मणसिल, रसिंदा। कणगाई धातु सेढ़ी। वर्णीय अर्णेट्टय पलेवा। ત્યારબાદ अर्णेट्टय और पलेवा यानी अर्णेट्टय नाम का एक कोमल पत्थर है। पलेवा वो भी काले रंग का एक पत्थर है। अर्णेट्टय को अर्णेट्टो या तो अर्णेटक कहा जाता है, जिसे खरिया मिट्टी भी बोलते हैं और जिसे अंग्रेजी में हम जिप्सम बोल सकते हैं। जिप्सम ये जो है वो एक पत्थर है, जो पत्थर पोचा यानी कोमल है, जिसमें से पीओपी जो बनता है यानी गर्मी न लगे उसके हिसाब से हमारे मकान में जो छत में पीओपी आदि लगाया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की डिजाइन आसानी से बन सकती है, वो जो पत्थर है, वो पत्थर का चूर्ण जो है उसे जिप्सम या तो उसे ही अर्णेट्टय कहते हैं। पलेवा, पलेवा भी एक पत्थर है जिसे सॉफ्ट स्टोन कहते हैं या तो सेल खड़ी बोला जाता है। इसी तरह ये गाथा में, एक गाथा में इतने नाम बताए। अब दूसरी चौथी गाथा में बोल रहे अभय तूरी उसम मट्टी पहाड़ जाई ओढ़ेंगा सोवी रंजन लुणाई पुढ़वी भियाई इच्छाई। यानी अभय, अभय यानी अबरख, जिसे माइका बोलते हैं अंग्रेजी में। अबरख जो है वो भी एक चमकीली धातु है, चमकीला पदार्थ है जो खान में से पत्थर के हिसाब से निकलता है। उसके बाद में उसकी चिप्स वगैरह बना के अलग अलग आकार बनाया जाता है। और ये जो है अबरख नाम की धातु जो है वो
इलेक्ट्रिसिटी में बहुत काम आती है। टेलीफोन में, कंप्यूटर में, हीटर में, प्रेस में, इस्त्री में आदि में सभी में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी चमकीली धातु जो है उसे बोलते हैं अबरख। और जो ये अबरख जो है वो विद्युत कुवाहक है, यानी कोई विद्युत वाली चीज है और उनके बीच में यदि अबरख है तो करंट नहीं लगता है। इसलिए इलेक्ट्रिक चीज बनाने में इनका उपयोग करते हैं। इसे माइका बोलते हैं। अभय तुरी, तुरी यानी तेजुन तुरी। तुरी का दो अर्थ है। एक फिटकरी, एलम जिसे हम फटकड़ी बोलते हैं, वो जिसे पानी शुद्ध होता है या तो किसी को घाव लगता है तो उस पर लगाया जाता है, वो फिटकरी को तुरी बोलते हैं। और दूसरा अर्थ है तेजुन तुरी, तुरी का अर्थ यानी एक ऐसी मिट्टी जो गिरनार, समेत शिखर, शत्रुंजय आदि महातीर्थ आदि में शायद आज भी हो सकती है। वो ऐसी प्रकार की मिट्टी है कि जो मिट्टी लोहे के रस में डाले तो उसमें से सुवर्ण बन जाता है। यानी ऐसी मिट्टी के उससे सत्संग के लोहा भी सोना हो जाता है। उसे तेजुन तुरी मिट्टी बोलते हैं। यानी तुरी का अर्थ दो है, तेजुन तुरी नाम की विशिष्ट मिट्टी और या तो फिटकरी। अभय तुरी उसम, उस यानी खार, क्षार जिसे हम बोलते हैं जो खाने और कपड़े धोने की चीज बनाने में उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट यानी पापड़ वगैरह बनाने में या तो इनो वगैरह बनाने में जो उपयोग होता है वो, या तो कोई भी डिटर्जेंट या कोई भी साबुन बनाने में, कपड़े धोने के साबुन बनाने में जो उपयोग आता है वो खार और क्षार जिसे बोलता है उस। अभय तुरी उस मट्टी यानी हमारे आजू बाजू में जो मिट्टी है, सॉइल जिसे हम बोलते हैं, वो मिट्टी अनेक कलर की विविध प्रकार की होते, कहीं काली, कहीं धोली, कहीं पीली, ऐसी सब मिट्टी, कहीं चिकनी मिट्टी, वो सब मिट्टी जो है उसे सॉइल जो बोलते हैं वो मिट्टी। अभय तुरी उत्सव मट्टी, पहाड़ यानी विविध प्रकार के पत्थर, अनेक प्रकार के जो पत्थर है वो सभी पत्थर, जैसे आरस, अकीक, चिलोडी, लाल पत्थर, ये सब जो पत्थर है सब पत्थर की जाति। अभय तुरी उसम मट्टी पहाड़ जाइयो यानी मिट्टी और पत्थर की सभी जाति है। यानी मिट्टी और पत्थर की सभी प्रकार की मिट्टी और सभी प्रकार के पत्थर। मट्टी पहाड़ जाई ओढ़ेगा सोविरंजन यानी सोविरंजन यानी सुरमो यानी एंटी मनी, आंखों में ठंडक के लिए और आंखों की रोशनी के लिए जो सफेद या तो काले रंग का एक अंजन में स्वरूप में जो उपयोग करते हैं जिसे सुरमा बोलते हैं वो सोविरंजन। लुणाई यानी सभी प्रकार के नमक, सॉल्ट, मीठा जो खान में से भी निकलता है, यानी कि खान में के पत्थर के रूप में निकलता है। खान में से कई प्रकार के नमक जैसे सिंधव नमक आदि सभी नमक, और या तो वो दरिए के पानी में, सागर के पानी से भी जो क्षार है उसमें से भी जो नमक बनाया जाता है उसे बोलते हैं लूण, लूणाई यानी मिट्ठू यानी नमक यानी सॉल्ट। ये सभी पृथ्वी काय के उदाहरण है। इतने ही ऐसा नहीं, इसके अलावा भी कई सारे नाम हो सकते हैं, किंतु दो गाथा में इतने नाम बताए कि ये सभी पृथ्वी काय है। और ये तो पृथ्वी काय है ही है, सात नारक की जो पृथ्वी है वो भी पृथ्वी काय है, और सिद्धशिला जो है वो भी पृथ्वी काय है। ये सभी पृथ्वी काय के उदाहरण है। इसी तरह तीसरी और चौथी गाथा में काफी सारे पृथ्वी काय के उदाहरण, एग्जाम्पल यानी के नाम दिए। अब कल जो प्रश्न थे उस प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न ऐसे पूछे थे कि पहला, खान से निकलते जो पत्थर है छोटा या बड़ा, उसमें से
कितने जीव होते हैं? तो कहते हैं कि अभी कोई भी पत्थर खान में से या तो कोई भी पृथ्वी का, समझो पत्थर के सिवा भी कोई सोना चांदी जो भी निकलता है खान में से, या तो समुद्र में से कुछ भी निकलता है पृथ्वी का जो भी है पत्थर आदि सभी, वो सभी खान में से निकलने वाले सभी पत्थर जो है उसका छोटा सा भी कण जो है, जो हमारी आंख से दिखाई देता है, ऐसी छोटी सी भी जो रज है उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। और किलो 2 किलो या तो पहाड़ जितना बड़ा पत्थर है, बड़ी शिला, उसमें भी असंख्य जीव ही होते हैं, किंतु दोनों की संख्या में फर्क है। जैसे एक में 5 है तो दूसरे में 5 करोड़ है, इसी तरह छोटा सा भी कण हो उसमें भी कितने जीव है? असंख्य जीव। वो क्यों? वो तो बादर है, दिखते हैं, तो कि उनका जवाब जो है वो 25वीं गाथा में दिखाया है, 26वीं गाथा में, कि इसलिए ये छोटे से छोटा भी पृथ्वी का कण जो है उसमें असंख्य कैसे है? तो उनकी ऊंचाई जब आएगी पृथ्वी की, तब मालूम होगा हमारे सामने जो भी दिखता है, चाहे फिर वो पृथ्वी का हो, अपकाय हो, तेवुकाय हो या वायुकाय हो या साधारण वनस्पति काय हो, उसमें साधारण वनस्पति काय में छोटे से भी कण में अनंत जीव है और बाकी में असंख्य जीव है। प्रत्येक वनस्पति का ही एक ऐसा है जो एक में एक जीव है। 7 धातु के नाम तो आ गए कि 7 धातु के नाम कौन से हैं? वो हिंगलोक को क्या बोलते हैं? तो हिंगलोक को सिग्रफ बोल सकते हैं, या तो 5 में से कोई भी भाषा में उसे बोला जा सकता है। सूक्ष्म जीवों का जन्म मरण कैसे होता है? तो कहते हैं सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म यानी कौन से सूक्ष्म? सूक्ष्म का अर्थ छोटे छोटे जीव ऐसा नहीं है, जैसे हलन चलन करने वाले सभी जीव बादर ही होते हैं और वो त्रस ही है जो हमारी आंख से कभी नहीं भी दिखाई देते, तो उन जीवों की बात नहीं है। यहाँ स्थावर के जो भेद है 5, उसमें पृथ्वी, अब, तेऊ, वायु और वनस्पति में जो सूक्ष्म नाम है, वो सूक्ष्म जीव जो 10 प्रकार के हैं वो 14 राजलोक में यानी पूरे विश्व में सभी जगह पर है। उसका जन्म मरण कैसे होता है? तो सूक्ष्म जीवों को कोई मार नहीं सकता, वो अग्नि से कभी जलता नहीं, पानी से कभी भीजता नहीं, शस्त्र से कभी टूटता नहीं, इतना छोटा होता है, यानी उसे कोई मार नहीं सकता। तो फिर उनका आयुष्य पूर्ण होते वो मृत्यु होता है। उनका आयुष्य कितना होता है तो 27 गाथा के बाद में आने वाला है। अभी तो 1 से लेकर 25 गाथा तक तो 563 भेद कौन से ये है, ये कितनी टाइम में मरते हैं, कितने बड़े होते हैं, वो सब 26 गाथा के बाद में। विष कन्या, तो विष कन्या वो जन्म से कोई विष कन्या आदि नहीं होती है, वो महिला या पुरुष यानी लड़का या लड़की होते हैं जिनको पहले से ही थोड़ा थोड़ा जहर देके ऐसे ट्रेन किया जाता है। और चौथी बात थी कि ये स्लाइड हमें मिल सकती है कि नहीं, तो कि हाँ, आज ही स्लाइड में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए स्लाइड नहीं दिखाई गई, किंतु जैसे जैसे पार्ट चलेगा, जैसे हमारी 4 गाथा हुई, उस 4 गाथा जो है वो स्लाइड के हिसाब से देखें तो 5 स्लाइड में दिखाई गई है, तो 5 स्लाइड इस ग्रुप में भेजेंगे। और आपको जो पुस्तक दिया है उस पुस्तक के हिसाब से 12 पेज तक, गाथा के हिसाब से 4 पेज, स्लाइड के हिसाब से 5 स्लाइड और पुस्तक के हिसाब से 12 पेज तक हमने अभ्यास किया, यानी पृथ्वीकाय जीवों का उदाहरण और पृथ्वीकाय जीवों के भेद 4। अब 1 बाय 1 आप कोई भी प्रश्न हो 1 से 4 गाथा में तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए प्रश्न। हाँ बोलो। गुरुजी, कलाई जो होती है खाने में सेफ रहती है? कलाई जो होती है वो खाने में के कटोरों में लगती है, सेफ रहती है क्या? हाँ, कलाई जो है उसलिए लगवाते, जैसे कोई पीतल की धातु है समझोगे, तो उस पीतल की धातु जो है यानी पीले रंग की होती है, सोने जैसी, पर सोना है नहीं,
वो पीतल की धातु में कभी कोई भी खट्टा पदार्थ पड़ता है या तो कोई और पदार्थ पड़ता है तो वो पदार्थ बिगड़ जाता है। और दूसरी बात, काफी सारे बर्तन ऐसे भी है कि जिसमें से यदि न लगाए तो वो बर्तन भी बिगड़ जाते हैं। तो जो कलाई जो है वो पीतल के वासन में अंदर के भाग में जो कलाई का जो है वो लेप कर देते हैं तो उसमें से कोई भी खाना बिगड़ता वगैरह नहीं है। तो ये कलाई जो है वासन को अच्छा रखती है, खुराक को अच्छा रखती है, और कलाई का भाग खाने में भी जो आए तो भी कोई रोग आदि नहीं होता है। इसलिए कलाई का जो है वो पड़ सभी धातु में, सोना चांदी को बात करके सभी धातु में लगाया जाता है। और जिंक जो आपने बताया दवाई बनाने में काम आता है, क्या और भी कोई यूज है जिंक का? जिंक धातु, जिंक यानी जस्ता, हाँ जिंक धातु जो है वो आसमानी रंग की शायद होती है, और ये जो है वो धातु ज़्यादातर दवाई बनाने में उपयोग में होती, प्रयोग में होती है। उसके पाइप आदि सभी बनते हैं, उस धातु के भी सभी बर्तन आदि बन सकते हैं। कुछ समझो कोई भी 7 में से कोई भी धातु है उनका कुछ भी बन सकता है, जो भी बनाया जाए, पर विशेषतः उनका उपयोग दवाई बनाने में होता है। मुझे एक आपने बड़ी ये बताया था, गेरू भी कहते हैं। हाँ, उसे गेरू भी कह सकते हैं। हाँ। प्रश्न? स्नेहा बेन, प्रणाम। સ્ફટિકના જે જીવો છે, हाँ, સ્ફટિક એટલે જીવો જ કહેવાય, તો એ સિદ્ધશિલા સ્ફટિકની છે એવું કહે છે, તો સિદ્ધશિલા સુધી જીવો જઈ શકે છે? हाँ, सिद्धशिला સુધી જીવો જઈ શકે છે તો કે જઈ શકે છે। જેવી રીતે આપણે એ તો 8 કર્મ પછી, हाँ 8 कर्म पूरा થાય પછી લોકો તો સિદ્ધશિલામાં જાય છે। તો કે वो तो ગુજરાતીમાં જવાબ આપું કે હિન્દીમાં? ચાલશે હિન્દીમાં। हाँ हाँ ठीक है। तो सिद्ध स्वरूप जो जीव होते हैं वो अलग है। सिद्ध स्वरूप कौन होता है? मनुष्य गति में से जो भी जीव 8 कर्मों को दूर करता है वो सिद्ध स्वरूप होता है, यानी सिद्ध का जीव होता है, सिद्ध शिला का जीव नहीं होता है। जो हम पूजा में बोलते हैं उसमें ऐसे बोलते हैं कि सिद्ध शिला की ऊपरे हो मुझ वास स्वीकार, यानी सिद्ध शिला में मेरा वास नहीं, सिद्ध शिला के ऊपर है, लोकाग्र भाव, यानी सिद्धों के जीव सिद्ध शिला से भी काफी ऊपर है। वो तो हमें मालूम हुआ कि सिद्ध शिला की सबसे ऊंची पृथ्वी जो है वो सिद्ध शिला के उससे भी ऊपर जाना है। तो वो मनुष्य के जीव मुक्त होकर सिद्ध स्वरूप बनते हैं, किंतु ये जो सिद्ध शिला बनी हुई है वो पृथ्वी काय की है, यानी स्फटिक रत्न की बनी हुई है। तो उसमें जो जीव जन्मते हैं वो तो पृथ्वी काय के जीव ही है। तो कि हाँ, जैसे 5 स्थावर बताए तो उसमें से 5 स्थावर में वायु काय जो है वो पूरे 14 लोक में कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, यानी जहां सिद्ध के जीव अभी भी है वहां भी वायु के जीव भी है, और सूक्ष्म जीव तो 14 लोक में सभी जगह पर है, किंतु वो मुक्त नहीं है। वो सिद्ध शिला के अंदर जो पृथ्वी का उत्पन्न हुआ है उनका आयुष्य पूर्ण होगा तो वहां से मरकर वापस इस मिट्टी में भी उत्पन्न हो सकता है, या तो वो जीव मनुष्य भी हो सकता है। जो सिद्ध स्वरूप है वो अलग बात है, और सिद्ध शिला में पृथ्वी काय के जीव जो है वो अलग है। इसी तरह हमें शास्त्र में बात है, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां हमने जन्म नहीं लिया है। तो 14 लोक में सभी जगह पर हमने जन्म लिया है, तो सिद्ध शिला में भी शायद हमने जन्म पृथ्वी काय के रूप में से लिया है। सिद्ध शिला के ऊपर भी हम पहुंचे हैं शायद वायु काय के रूप में, और 14 लोक में सबसे ऊपर जहां सिद्ध है वहां भी शायद हम पहुंचे होंगे सूक्ष्म जीव के रूप में। किंतु मनुष्य बन के 8 कर्म को दूर करके मुक्त बन के जो सिद्ध शिला में जाते हैं उसे सिद्ध स्वरूप जीव कहते हैं। उन्हें कभी जन्म मरण नहीं होता है, इन सबको तो होता है।